नैना और निम्रा एक जैसे चेहरे रखने वाली दो मुख्तलिफ आदतों की लड़कियां थीं। निम्रा थोड़ी सी बिगड़ी हुई मगर दिल की साफ लड़की थी जो अपने शौहर अनिल से बेपनाह मोहब्बत करती थी। लेकिन उसकी सास उसकी कुछ हरकतों की वजह से उससे परेशान रहती थी और रोजाना उसे भला बुरा सुनाया करती। दूसरी तरफ उसका पति उसको तब्दील करने की सोचता है और अपनी माँ के दिल में उसकी ढेर सारी जगह बना सके इसके बारे में सोचता रहता है। और दूसरी तरफ नैना एक विधवा थी जो अपनी बूढ़ी सास के साथ रहा करती थी। नैना बहुत ही भोली भाली लड़की थी जो अपने ससुराल में अपने चचा ससुर और अपनी चाची सास के जुल्मों की शिकार बनी हुई थी। आई लव यू अनिल, लेकिन तुम्हारी ये खड़ूस माँ मुझे कब पसंद करेगी। हमारी लव मैरिज है ना, शायद इसलिए, या शायद तुम्हारी कुछ हरकतें हैं इस वजह से माँ। आए हाय, तो तेरी ये बीवी कैसी हरकतें करे हैं। इतनी हरकतें इतने नखरे तो कभी तूने नहीं किए जो इस छोरी ने कर रखे हैं। इतना बोलकर राजेश्वरी वहां से चली जाती है और सो जाती है। और वहीं अनिल अपनी पत्नी को सुलाकर उदास होकर घर से बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ नैना का चचा और चची उसे मार पीट कर ताने देते हैं। मेरी गल कान खोल के सुन ले, अद्धे घंटे दे विच जे घर दा काम ना होया ते मैं तेनों ते तेरी सास नूं एक रोटी नहीं देनी। वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मगर मैं अभी कर देती हूँ। आहा हा हा, मेरी लड्डू रानी दी तबीयत खराब आ, काम नहीं हो रहा देखो। ओहो हो। तभी चचा और चाची उसे बुरे तरीके से मारने लगते हैं। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और नैना को बचा लेती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे वहां से भगा देती है और अपनी जान बचाने के चक्कर में नैना भी वहां से भाग जाती है और रास्ते में जाते जाते अनिल से टकरा जाती है। अनिल उसे देखकर बोलता है, अरे, तुम बाहर कैसे आ गई? अभी तो सुला कर आया था मैं तुम्हें। इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए तुमने? प्लीज मुझे बचा ले वरना वो लोग मुझे जान से मार देंगे प्लीज। लगता है आज कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया तुमने। इतना कहकर नैना बेहोश हो जाती है और अनिल उसे निम्रा समझकर उठाकर घर ले जाता है। कमरे में पहुंचकर जब वो निम्रा को सोया हुआ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होती है। देखो, सच बोलना, तुम दोनों में से मेरी निम्रा कौन है? अरे मैं तेरी निम्रा हूँ, लेकिन ये मेरे जैसे दिखने वाली कौन है? कौन है तू? मेरे अनिल को मुझसे छीनने तो नहीं आई है यहाँ। नहीं नहीं, मेरा नाम नैना है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। रात के लिए बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। तभी नैना अपनी दुख भरी कहानी उन दोनों को सुना देती है और कहानी सुनने के बाद वो दोनों उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? और तभी अनिल दोनों को अपना सारा प्लान बता देता है। बोलो, बताओ, करोगी तुम मेरी मदद? तुम मेरी माँ के दिल में निम्रा की जगह बनाओगी और अब होगा बहुओं का अदला बदला। लेकिन वो लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं, अगर निम्रा को कुछ हो गया तो? अरे तो टेंशन मत ले, मैं उनको सीधा करूंगी, जिंदगी में कभी तेरे पर हाथ नहीं उठाएंगे। और हाँ, अनिल जैसा कहे तुझे तूने वही करना है। और एक बात और, दूर रहना मेरे पति से। अनिल और निम्रा अपना प्लान स्टार्ट कर देते हैं। निम्रा के ससुराल में नैना और नैना के ससुराल में निम्रा चले जाते हैं। जब निम्रा ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास कहती है, अरे तो फिर से यहाँ क्यों आ गई? वो रात से तुझे ही ढूंढ रहे हैं, तुझे जान से मार देंगे।
तू क्यों नहीं समझती, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगी। अरे तुम क्यों रोती हो माँ? अब रोने की बारी तो इन लोगों की है, तुम बस देखती जाओ। इतने में वहां चाची आ जाती है और निम्रा को मारने लगती है। निम्रा उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देती है और जोर से जमीन पर गिरा देती है। तेरी इन्नी हिम्मत तो मैनू जमीन ते सुटिया, तू ठहर जा, तेनू मैं दस दिया हुने। अरे अभी तो मैंने तुझे सिर्फ जमीन पे गिराया है, अगर दोबारा हाथ उठाया ना तो हाथ काट कर दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझ गई? चाची उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाती है। इसी तरह रात हो जाती है और चाचा जी घर आ जाते हैं, लेकिन अपने सामने निम्रा को देखकर बोलते हैं, अरे तो तू घर में ही छुपी बैठी थी, ठहर जा, अभी करता हूँ तेरा इलाज। अरे अरे आराम से बताओ, बहुत टाइम है मेरे पास। अरे मेरी प्यारी चाची, कहाँ मर गई? देखो तो कौन आया है। चाचा उसको मारने लगता है और तभी निम्रा उसका हाथ पकड़कर पीछे से उसको टांग मार देती है। वो गिर जाता है और उसका सर सोफे में बच जाता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। चाचा चाची निम्रा का ये रूप देखकर बहुत डर जाते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। आय हाय, एक रात दे विच इहनू की हो गया? इहदे च ऐसी केड़ी ताकत आ गई? अरे जो हुआ वो छोड़ो, अब इसे राह रास्त पर लाना कैसे है ये सोचो। जहां निम्रा चाचा चाची का जीना हराम कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ नैना अपने घर में खूब घर की जिम्मेदारियां उठाकर सास के दिल में जगह बना रही होती है। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, तेरे जैसी बहू पाके छोरी, मेरे को माफ कर दे, मैं तेरे को इतने दिन तक कोसती रही। समय बीतता जाता है और एक दिन अनिल नैना को लेकर निम्रा से मिलवाने आता है और आकर सास को तीनों मिलकर सारी हकीकत बता देते हैं और ये सारी बातचीत चाचा चाची सुन लेते हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया, एक रात में इतनी कैसे बदल गई तू। पुੱਤਰ जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਚਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਦੀ। हमें पता था तुम लोग ये हरकत जरूर करोगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए हमने पहले ही पुलिस का इंतजाम कर लिया था और उन्होंने तुम लोगों का असली रूप देख लिया है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और दोनों को हथकड़ी लगाकर वहां से ले जाती है। मैं तुम दोनों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो और हमेशा याद रखना, ये बहुओं की अदला बदली। उसके बाद दोनों अपने अपने घरों में चली जाती हैं। निम्रा बहुत दिल लगा के अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर सास की खिदमत करती है, तो दूसरी तरफ नैना अब डर डर कर जीना छोड़ देती है।